प्रिय साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जो जिससे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वो उपाय लेकर आया हूँ, वो मंत्र लेकर आया हूँ। मैं लेकर आया हूँ आज साधना। बहुत मेरे साथी, मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं, गुरुजी हमें साधक बनना है, मुझे मंत्र सीखना है। कोई कहता है मुझे सात्विक मंत्र सीखना है, कोई कहता है मुझे मारण मंत्र सीखना है, कोई बीमारी का मंत्र सीखना है। तो मैं उनका सबका तोड़ लाया हूँ। आपको अगर साधक भी बनना है, आप दूसरों का भी उपाय कर सकते हैं, ऐसा मैं मंत्र लेकर आया हूँ और काम करेगा 100%। ना करे तो मेरा कान पकड़ लेना आकर। मगर आपको उपाय करना है, आपको मंत्र करना है, समय भी देना है। और जो जो सामग्री आपको बताएंगे, थोड़ी ज़्यादा महंगी सामग्री में कुछ नहीं बताता हूँ, मैं बहुत सस्ता इलाज बताता हूँ। और क्योंकि मैं अपने यहाँ से कोई सामग्री बेचता नहीं हूँ, जो बेचते हैं उनके तो बहुत महंगी महंगी सामग्री होती है। क्योंकि सामग्री कुछ नहीं होती, सामग्री में कुछ नहीं होता, बस आप सब पैसे बनाने हैं। वो इसीलिए सामग्री बेच रहे हैं आपको। तो बस उनका खर्चा चलता है। कोई बार बार एक अभी वीडियो देख रहा था, उसमें आ रहा था कम से कम 20 बार आया उसमें, मेंबरशिप ले लो, आपको वो चीज़ देंगे, मेंबरशिप ले लो। कि मेंबरशिप में उसका पैसा बनता है। यूट्यूब का नियम है मेंबरशिप का, मेरे में भी खुला हुआ है। मगर मैं किसी को अभी तक ये नहीं कहा कि मेंबरशिप ले लो। किसी की मर्ज़ी ले लेना, नहीं मर्ज़ी कोई ज़रूर नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए होता है। मगर मेंबरशिप से क्या होता है, यूट्यूब थोड़ा सा सोचता है कि हाँ इसकी मेंबरशिप भी ली जा रही है, ये तो हकीकत है। मगर वो बार बार मेंबरशिप पर जोर दे रहे हैं कि आपको सब कुछ बताएंगे, अलग से बताएंगे, आपको अलग से वो देंगे, आपको अलग से वो कराएंगे। तो प्रलोभन दे रहे हैं मेंबरशिप के लिए, जबकि करना उसमें कुछ नहीं। फिर भी मेंबरशिप आपने ले ली, बस उसके पैसे जमा हो गए, उसके खाते में चले गए। मैं पैसा कमाने के लिए ही अंधाधुंध यहाँ यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। कोई उपाय बता रहे हैं लोगों को, लोग उपाय कर रहे हैं, मगर कोई आराम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे से पूछ रहे हैं, मैं मना कर देता हूँ। अभी जो कह रहे हैं कुछ लोग, मैं उनके लिए कुछ मना करता हूँ, सबके लिए मना नहीं है, सब मंत्र मना नहीं है। कोई कहता है मारण मंत्र दे दो, तो वो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। ये भी हकीकत है, जो मारण मंत्र है उसकी पूरी विधि कोई नहीं डालता है, मैं भी नहीं डाल रहा हूँ, ये हकीकत है। संपूर्ण विधि गुरु के द्वारा ही दी जाती है। ऐसे मंत्रों की खतरनाक मंत्र हैं, अघोरी तंत्र के मंत्र हैं, तो अघोरी साधनाएं करनी पड़ेंगी आपको। ऐसे मंत्र याद नहीं होते, ऐसे मंत्र काम नहीं करते। हम डाल रहे हैं, ऐसे कर लेना और आपका शत्रु खत्म हो जाएगा। मैं भी डाल रहा हूँ, मैं भी डाल रहा हूँ, मगर मंत्र कुछ सही है। वो मंत्र तो सही है, मगर वो मंत्र साधना करनी पड़ती है, वो सिद्ध करने पड़ते हैं, तभी मंत्र काम करते हैं। कोई कितना ही बड़ा साधक आपको कह रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं जो तंत्र मंत्र वाले बहुत सारे डाल रहे हैं, कुछ ज्ञानी भी हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं, मगर वो इतना प्रलोभन नहीं देते हैं। वो आपको बता देंगे, बस चलते बनेंगे दूसरी वीडियो के लिए। मगर जो कुछ नहीं जानते, जिनको पास कुछ भी नहीं है, वो प्रलोभन देंगे। कभी मेंबरशिप के लिए कहेंगे, कभी ये तबीज़ खरीदने के लिए कहेंगे, कभी वो सामग्री खरीदने के लिए कहेंगे, कभी कहेंगे कि कोई मरीज़ है और मेरे आश्रम पर ले आओ और यहाँ उनको ठीक करके भेजेंगे। आश्रम पाने का मतलब है उनके यहाँ कम से कम एंट्री फीस है। अगर 2 लोग भी चले गए 1000 रुपये तो उनके वो बन गए। फिर आपसे एक एक तवीज़ दे दिया, उसके दे दिए 500 रुपये। तो इस तरह वो कमाई करते हैं। और जब जाएंगे आपके 5-7 हज़ार रुपये, तो कम से कम नाम मात्र के लिए उड़ जाएंगे। तो मैं
ऐसे यूट्यूबरों से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों को ना ठगें। आपका पैसा आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, उसी से काम चला लें। आपकी वीडियो अच्छी चल रही है, अच्छे व्यू आ रहे हैं तो उससे काम चला लें। लोगों का बेवकूफ़ ना बनाएं। लोगों का जो सही है वो कार्य करें। अगर सही है, आपके पास है विद्या, तो वो विद्या दें, लोगों को विद्या दें, आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म का पालन करें और विद्या को देकर आगे बढ़ाएं। सभी को विद्या मिले, वो अपना घर का उपाय स्वयं कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास विद्या नहीं है, विद्या आपके पास भी हो सकती है, मेरे पास भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं भी वीडियो डाल रहा हूँ, तो मगर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं तंत्र मंत्र जादू टोने की, जो सही है वो डालें। किसी का हानि ना हो ऐसी वीडियो ना डालें। रात को 12 बजे जाना है, जंगल में जाना, वहाँ दीपक जला देना, उस पेड़ के नीचे जला देना, वहाँ हानि इतनी है कि उनके पास जो बंधन मंत्र है, कवच मंत्र है, उनके पास नहीं है। वहाँ अगर उनको कुछ हो गया तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। हाँ, वीडियो डाल लें, आप ऐसी डाल लें जहाँ जाने से कोई हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो। आप चला रहे हैं, आपकी वीडियो अच्छी चल रही है, इस तरह के मेरे बोलना भी नहीं आता है, मैं सही बोलना नहीं जानता हूँ। जैसे आप फटाफट बोल देते हैं, बहुत अच्छे वीडियो वो बना रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत ढंग से बोलते हैं और बहुत अच्छी वीडियो लगती है आप लोगों की सुनने में, मैं भी सुनता हूँ। और मेरी वीडियो जब मैं बोलता हूँ तो सही बोलता नहीं हूँ। तो मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ, सभी के लिए देने जा रहा हूँ, जितने भी मेरे साथी, मेरे नहीं, जो दूसरे भी हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं बाबा बनकर, उनके लिए भी मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ। वो भी सिद्ध कर लेना, सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा बस मेहनत करनी पड़ेगी, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। मैं आपको चलते हैं मंत्र की ओर। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को। क्योंकि मैं गुरु गोरखनाथ इसलिए कहता हूँ शिष्य गुरु गोरखनाथ, मैंने गुरु गोरखनाथ जी को मानकर, गुरु मानकर कम से कम 15 साल से उनकी साधना कर रहा हूँ, उनका मंत्र जप रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ। कहते हैं 1.25 लाख अगर माला भी फेर लिया ना किसी मंत्र को लेकर, तो माला भी सिद्ध हो जाती है। कोई भी मंत्र जब कर लिया कोई भी, वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। वो कैसे काम करता है वो भी सीखना पड़ता है आपको। तो मैं भी ऐसा एक मंत्र देने जा रहा हूँ आपको। मैं गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, वो जो बहुत शक्तिशाली हैं। आपने शायद किससे सुने होंगे गुरु गोरखनाथ जी के, जो महावीर जिनको कहते हैं, बजरंगबली हनुमान जी। जब वो तिरिया राज्य में गए गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को छुड़ाने के लिए, तो वो एक रेखा बनाकर जाते थे कि वो अंदर प्रवेश ना करें। मगर जब गुरु गोरखनाथ जी ने रेखा बनाई और हनुमान जी कहीं से लौट कर आए वहाँ, तो बहुत दूर जाके गिरे। तो उनको एक चमत्कार सा लगा, कौन आ गया, तो रामचंद्र जी को बुला कर लाए और रामचंद्र जी ने उनका फैसला कराया। उनसे कहा कि गुरु मच्छिंद्र नाथ को लेना आए हैं, और हनुमान जी कहने लगे मैं जाने नहीं दूंगा। तो रामचंद्र जी ने एक फैसला करा, भगवान राम जी ने, कि उनकी इच्छा पर डिपेंड कर देते हैं। अगर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जाना चाहेंगे स्वयं इच्छा से तो चले जाएंगे, रहना चाहेंगे तो रुक जाएंगे, ना उसमें गोरखनाथ जी हट करेंगे ना हनुमान जी। तो तब वो अपने गुरु जी को छुड़ा कर लाए थे तिरिया राज्य से। तिरिया राज्य में रानी मैनाकिनी की कैद में थे, मतलब कैद में समझो उसको, जो तिरिया राज्य में चले जाता है उसकी मुश्किल से बचकर आता है। मगर एक शर्त वहाँ और भी है, अगर आप 60 साल से अधिक हैं तो आप सुरक्षित वापस आ जाएंगे, ऐसा है वहाँ, वो कुछ नहीं कहती, तो आप जा सकते हैं। और तिरिया राज्य देखा किसने, आपने देखा हो, जा सकते हैं। वो भी मयोंग से, जैसे मयोंग से आगे बढ़ेंगे जंगल में लगभग 300 किलोमीटर आगे तिरिया राज्य का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ आप पार नहीं कर पाएंगे। एक वन जो पहाड़ी है, पहाड़ के अंदर एक सुरंग है, कम 20-25 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर जाना पड़ेगा।
उसमें सांप भी हैं और सब जानवर भी होंगे, तो उसके अंदर आपका जाना बड़ा मुश्किल है। या तो आप बहुत बड़ी सिद्धि करके वहाँ जा सकते हैं, मगर उनके राज्य में घुसने के बाद आपकी कोई सिद्धि कार्य नहीं करेगी। तो मैं चलता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन रही है, मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। और आज मैं वो भी डाल रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए भी डाल रहा हूँ। मैं अपनी कुलदेवी को मनाए, पितृदेव को मनाए, वो भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज, चूँकि लंबी हो गई, कुछ और बताने लगा मैं, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। तो चलते हैं अपने मंत्र की ओर। मैं अपने गुरुदेव को तो प्रणाम करता ही करता हूँ, गोरखनाथ जी को, उनके ऊपर फिर कहानी सुना दी। गोरखनाथ जी को प्रणाम करूँगा पहले, सबसे प्रथम तो वही मेरे गुरु हैं, वही भगवान है, मेरे इष्ट हैं, मेरे रोम रोम में गुरु गोरखनाथ जी हैं। और मैं हनुमान जी नहीं होगा छाती फाड़ के दिखाऊँ कि मेरे अंदर भी गुरु गोरखनाथ है। वो तो भगवान थे, उन्हें छाती फाड़ के दिखा दी, मैं नहीं फाड़ के दिखा सकता, मगर मेरे दिल में अंदर भी गुरु गोरखनाथ। तो मैं अपनी कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को प्रणाम करता हूँ, अपने पितृदेवों को प्रणाम करता हूँ। और अपनी मंत्र की ओर चलते हैं। आपने गुरु गोरखनाथ जी का एक मंत्र सिद्ध करना है। सिद्ध आपको करना पड़ेगा। आपको वैसे गुरु के मुख से लें तो बहुत अच्छा जल्दी सिद्ध होता है और बहुत अच्छा सिद्धि मिलती है आपको गुरु मुख से। और आप गुरु मुख से भी लेना चाह रहे तो आपको थोड़ा मेहनत पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपका मंत्र वो सिद्ध हो जाएगा। सर्वप्रथम तो आपने एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, एक आसन लेना है, और उन दोनों को सिद्ध करना है। सिद्धि मंत्र मैं अगली वीडियो में डालूंगा। जो दोनों को सिद्ध करने वाला मंत्र है, ये आपका चिमटा सिद्ध करना है। चिमटा जहाँ होगा वहाँ गोरखनाथ जी आएंगे, चिमटा नहीं होगा तो गोरखनाथ जी वहाँ आएंगे ही नहीं, कितना ही जप कर लो आप। धुआं जलाना है आपने, अग्नि प्रचंड करनी है, धुआं जलाना है। धुआं जलाने का भी मंत्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको मंत्र देंगे, वो मंत्र पढ़ के आप धुआं जलाएंगे। आसन सिद्ध कर लिया आपने, माला सिद्ध कर ली। मैं नहीं दे रहा, मैं बेच भी नहीं रहा सिद्ध माला, किसी के पास नहीं मिलेगी आपको। बहुत कह देंगे आपको, मैं हमारे यहाँ से ले जाओ, सिद्ध करिए माला है। मैं दूंगा, अपने शिष्यों को दूंगा, जो मेरे शिष्य होंगे उनको एक आसन और एक माला, वो भी अगले 2 महीने बाद। अभी नहीं दे रहा हूँ मैं। और क्यों कई नाम मेरे पास आए हैं जो दीक्षा लेने को तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं गुरुजी, मैंने उनको भी रोक दिया। अगर जल्दी है कहीं से भी ले सकते हैं। किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं, सब गुरु हैं, और किसी भी गुरु से दीक्षा लेकर आप साधना कर सकते हैं। तो गुरु सब गुरु ही हैं, चाहे वो कुछ भी ना जानता हो उसको भी गुरु मानोगे तो वो गुरु है, क्योंकि हम पत्थर को भगवान मानते हैं, तो इसलिए वो गुरु है। तो आप गुरु दीक्षा किसी से भी ले सकते हैं। मैं अभी 2 महीने बाद दूंगा, मगर मैं एक सिद्ध माला दूंगा और सिद्ध आसन दूंगा, अग्नि चेतन करने का मंत्र भी दूंगा, और मैं उसके बदले में कुछ ले नहीं रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ तो आप इसी सिद्ध करने में ही आपके हज़ारों रुपए निकल जाएंगे, मगर मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ। सिद्ध करके आपको मैं दूंगा, आसन भी और माला भी और चिमटा भी। चिमटा मंत्र पढ़कर चिमटा किसी को छुआ दिया तो समझो गंभीर से गंभीर बीमार, कैसा भी ऊपरी हवा हो, जादू टोना हो उसके ऊपर, वो एकदम ठीक होगा। ऐसा मंत्र है, गारंटी के साथ दे रहा हूँ। मैं हरिद्वार में हूँ, चंद्रपाल चौहान मेरा नाम है, और मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको। अगर सिद्ध नहीं हुआ तो इस नंबर पर एड्रेस भी पूरा दे देता हूँ। मैं कनखल में रहता हूँ, हरिद्वार कनखल पड़ता है, जहाँ राजा दक्ष प्रजापति का मंदिर भी है। माता सती, जहाँ पार्वती जी सती हुई, सती के नाम से हुई, यहाँ जन्म भी उनका हुआ है। मैं उस नगरी में रहता हूँ। और मेरा नंबर भी आप नोट कर लें, 9639282524। लिख लिया? अगर नहीं लिखा फिर दोबारा बोल देता हूँ, 96392824
नोट 282524 96 39 28 25 24। ये मेरा नंबर है। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ अगर ये नहीं हुआ तो आकर मेरा कान पकड़ लेना, और आपका अगर जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम की पूरी दिहाड़ी आपको दूंगा। अगर आपके 1 महीना लगा तो 30 दिन की दिहाड़ी आपको पूरी दूंगा, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर आपका आराम नहीं हुआ, आपको मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, मगर करना आपको पड़ेगा। अगर आपने कोई कमी छोड़ी है तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इस उपाय से करना है, वो मेरा भी सिद्ध है, आप भी सिद्ध कर सकते हैं। मुझे मेरे गुरु ने दिया है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपने सिद्ध करना है। प्रवीण सैया जी का दिया हुआ है जो मेरे देह गुरु हैं। और मैं रात को अगर पढ़कर सोचता हूँ कि मुझे कोई मंत्र सिद्ध करना है तो गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र ऑटोमेटिक मुझे सामने आता है और मैं याद कर लेता हूँ। तो जैसे इंद्रजाल खोलता हूँ तो सबसे पहला आता है मुझे जो भी सिद्ध करना होता है। तो ऐसा मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मगर देखो आप, मैं कुछ बता भी बहुत अच्छी चीज़ रहा हूँ आप लोगों को। जो सत्य है, सभी यूट्यूबर पैसा कमाने के लिए आए हुए, मैं कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे सनातन धर्म के हर व्यक्ति तक पहुँचना है। मेरी वीडियो पहुँचनी चाहिए, मेरा जो सनातन धर्म का प्रचार है वो पहुँचना चाहिए। इसमें मैं प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले लंबी हो चुकी है। तो और वीडियो मैंने सब में सनातन धर्म का प्रचार कर रखा है, वो देख लें। तो इसमें मैं सिर्फ आपको मंत्र बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। आपने बैठना है, मंत्र के लिए धूना जलाना है, धूना चेतन करना है, धूने में क्या क्या भोग प्रसाद देना है, और कौन सा मंत्र हमने बोलना है। मंत्र तो छोटे छोटे मैं बीज मंत्र दे रहा हूँ। बीज मंत्र हमेशा छोटे होते हैं, सावर मंत्र बड़े होते हैं। छोटा मंत्र आराम से जल्दी बोला जाता है। और अगर आपको 21 मंत्र 101 मंत्र बोलने हैं तो बहुत जल्दी बोल देंगे। छोटे मंत्र हैं तो 1000 मंत्र बोलने तो एकदम जल्दी बोल देंगे उसको, तो आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पूरे हुए, जितने दिन बता रहा हूँ, आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और आप कहीं भी आजमा कर देख लें पहले, उसके बाद मुझे कहना कि नहीं काम कर रहा, तो हम आपका अवश्य काम करेगा मंत्र, जो आप सिद्ध करेंगे। मंत्र आपको बता देता हूँ, मैं जो करे हैं वो भी बता रहा हूँ, जो साधारण मंत्र वो भी बता रहा हूँ। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, ये भी कर सकते हैं आप। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरख, ये भी बीज मंत्र है। और ओम गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ये भी बीज मंत्र है, ये सिद्ध कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा प्रचंड है। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ये आप कर लें, या भजन के रूप में उसको कर लें। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, गोरक्ष बोलते हैं। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ये कर लें। तो इनमें से कोई सा भी एक मंत्र कर लें। और ये आपने 1.25 लाख माला जप करनी है। 1.25 लाख माला। कितनी माला एक दिन में कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम 11 माला 21 माला दोनों टाइम बैठें आप, यानी कि एक टाइम में करनी है। सुबह को करें 21 माला, शाम को करें 21 माला। तो ये आपने जप करना है और ये मंत्र सिद्ध करना है। और ये संध्या के समय का है। सुबह स्नान करने के बाद सुबह ही कर लें, 8 बजे से पहले 7 बजे सूरज निकलते समय करना चाहिए कायदे में तो, मगर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैठें, नहा धोकर, और थोड़ा मीठे का भोग ले लें। मीठे में आप बतासे ले लें, 2 लड्डू ले लें, और भी नहीं तो गुड़ ले लें, चीनी ले लें, मतलब कुछ भी ले लें, मीठे का भोग लें।
और पहले दिन आपने एक जायफल का भेंट देनी है, भेंट मानते हैं इसको। 5 भेंट हैं, जो साधना करते हैं उनको 5 भेंट में से एक भेंट अवश्य देनी पड़ती है। सब सर्वप्रथम है इंसान की भेंट, दूसरी भेंट है बकरे की, तीसरी भेंट है कद्दू की, जो कद्दू होता है, पेठा होता है, उसकी भेंट है, और चौथी भेंट है जायफल की। तो इस तरह 5 भेंट हैं, आप जौन सी चाहे वो कर लें। तो आपने 5 भेंट कर देनी, 5 भेंट में से एक भेंट देनी। सबसे साधारण है आपका जायफल। जायफल धुने में चढ़ाना है और सामग्री भी डालते रहें, कभी बीच बीच में धुना परचन करना है और धुने के सामने बैठ जाना है। थोड़ा सा उस पर घी डाल दें, थोड़ी सामग्री डाल दें और कपूर डाल के उसको जला दें। और मंत्र उसका सिद्ध करने का पहले मैं दूंगा। धुना जलाने का मंत्र भी आपको सिद्ध नहीं करना, वो बोल के धुना जलाना पड़ेगा। मगर जो माला फेर रहे हैं, अगर सिद्ध करी है तो आपको 1.25 लाख की ज़रूरत नहीं, 51,000 माला में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आसन भी और माला दोनों सिद्ध करनी पड़ेगी। आसन और माला सिद्ध करें और 1.25 लाख की जगह 51,000 में जप में ही आपका मंत्र सिद्ध होगा। ऐसा करके देख लें, आजमा कर देख लें। ना हुआ तो जो मर्जी कह देना मुझे। मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोपनाथ। फिर मिलते हैं एक मंत्र के लिए, एक जाप के लिए, एक साधना के लिए। मैं आपको कल एक डायबिटीज़ के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। मुझे भी डायबिटीज़ था, आज नहीं है। और मैंने काफ़ी लोगों को दवाई देता आ रहा हूँ पहले से, बहुत कई साल से, काफ़ी साल से। चैनल तो भी बनाया मैंने, तो उसमें लोगों को आराम मिल रहा है, काफ़ी लोगों को आराम मिला है। और वो आप करते रहें, लागत वाली चीज़ नहीं है मेरे साथ, आपको खर्चा नहीं बताता मैं कहीं से भी। तो मैं कल शुगर कंट्रोल रहे ऐसी एक वीडियो डाल रहा हूँ, देसी नुस्खा। आप कर लेना उसको, 10-5 दिन करें, फिर छोड़ देना। फिर अगर थोड़ा बहुत बढ़ता नजर आए तो फिर कर लेना। तो कल उसकी डाल रहा हूँ। मैं इस तरह की कई वीडियो डालने जा रहा हूँ। एक नेत्र वाली डालूँगा और काफ़ी वीडियो इस तरह की भी डालने जा रहा हूँ। कल मैं डायबिटीज़ के, मेरे पर काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि गुरुजी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती जा रही है, उसके ऊपर कोई वीडियो डालो। तो मैं ऐसा कोई उपाय बता रहा हूँ जो करना आपने, और आपका शुगर ठीक हो जाएगा। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।